नाज़रीन, पाकिस्तान की ताकत, पाकिस्तान के अज़्म का समर सामने आना शुरू हो गया है। और वो समर क्या है कि पाकिस्तान की मईशत को जो जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हमें मिलना शुरू हो गया, आगाज़ हो गया है उसका। और सऊदी अरब से हुआ है, पाक ज़मीन से हुआ है, हरमैन शरीफैन की सरज़मीन से हुआ है। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मईशत के लिए 8 अरब डॉलर देने का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ ही कतर भी कर रहा है। वो कितनी हमारे लिए हमारी मईशत को कितनी सपोर्ट दे रहा है, और क्या ये बस है, इससे आगे क्या होगा, कौन से और दरवाज़े खुले हुए हैं पाकिस्तान के लिए, इन सब तफसीलात के साथ मियां ताहिर। देखिए, मैंने शुरू में क्या फ़िक्रा बोला है, मैंने कहा है पाकिस्तान की ताकत का समर, हमेशा ताकत ही समर लाती है। वो इकबाल भी कहते हैं ना कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तो जो ज़ईफ़ होता है ना, जो कमज़ोर होता है, वो जुर्म है, कमज़ोर होना जुर्म है और उसकी सज़ा है, तो कमज़ोर नहीं होना। और यही पाकिस्तान ने फिर तय किया कि उसने ताकतवर होना है। वो ताकतवर हुआ तो फिर अब उसके समरात आना शुरू हुए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, मैंने पहले आपको बताया था, 2 दिन पहले बताया था, जब वज़ीर आज़म अभी नहीं गए थे, कि वज़ीर आज़म जाएंगे तो आप समझिए कि खून बरसेगा, और इंशाअल्लाह ये खून बरसेगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको कोई ऐसी उम्मीद नहीं दिला रहा कि हम दिनों में कोई हमारे को दिन फिर जाएंगे, पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो खुशहाल हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं है और फिर ऐसा हो भी नहीं सकता। देखें, हम कौन सा किसी से कोई भीख चाहते हैं, हम कौन सी किसी से कोई खैरात चाहते हैं। ये सब कुछ जो है वो हमें क्यों दे रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। और फिर ये जो सब कुछ दे रहे हैं, इससे आगे भी जो वो देंगे वो भी कोई हमारी कोई इमदाद नहीं है, हमें कोई देख के कोई मदद नहीं कर रहे। वो भी दरअसल एक सरमायाकारी होगी, उसकी तफसीलात बताता हूँ और क्यों हुआ, ये पहले समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने इस जंग के दौरान स्पेशली, और तारीख़ तो हमारी है, अब तारीख़ कुर्बाने बैठेंगे तो एक लंबा काम हो जाएगा कि पाकिस्तान ने अपने अरब मुल्क दोस्तों के साथ तारीख़ में क्या क्या उनका साथ दिया है और किस किस तरह से उनको बहुत से मामलात में अपनी मदद फराहम की है। लेकिन सिर्फ इस जंग को देखिए, इस जंग में अगर आप देखें तो पाकिस्तान ना होता तो मतलब हमारे मुस्लिम ब्रदर हैं, ये बात कहते हुए भी बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन ये है तो हकीकत ना कि इनके पल्ले क्या होता। मतलब सऊदी अरब के साथ अगर हम ना खड़े होते तो ईरान वहाँ पे ये 1 2 4 10 मिसाइल मारता, वो पता नहीं कितने मिसाइल मारता। फिर ये कतर पे सिर्फ 1 2 3 4 10 मिसाइल लगते नहीं, इतना सा कतर है, उड़ा के रख देता। और फिर बाकी भी और जो मिसाइल लगे हैं कुवैत में या बहरैन में, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं इसके हक़ में नहीं था, इस पे के भी हक़ में नहीं था कि वहाँ मिसाइल लगते, लेकिन वो जो भी लगे, जहाँ जहाँ भी निशाना बना, वो अमेरिकी अड्डे बने। ये और बात है कि कुछ जगहों पे अमेरिकी अड्डों को अवॉइड किया गया, ये खैर ये कुछ इख्तलाफी बातें हैं, इसे हम क्यों ज़ेर बहस लाएँ। तो इस सारे मामले में इन मुल्कों को असल में शेल्टर देने वाला, हौसला देने वाला, इस जंग में शामिल होने से रोकने वाला, इस जंग को फैलने से रोकने वाला, और इन मुल्कों की अब इन हुकूमतों के बचे रहना और उनके वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से मुमकिन हुआ। पाकिस्तान इनके लिए उस वक्त भी गारंटर था, सीज़ फायर में भी गारंटर है, सीज़ फायर कराने वाला भी है, अब आगे मुआहदा कराने वाला भी है। तो ये है असल में जिसकी वजह से ये पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। और ये जो मैं अभी आपको सऊदी अरब की खबर दे रहा था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मईशत के लिए 8 अरब डॉलर जो हैं वो हमारी मईशत में रखे हैं, ताकि हमारा जो डॉलर है, डॉलर की कीमत जो है, हमारे यहाँ रुपये की कीमत जो है वो बेहतर हो और डॉलर कम हो। हमारी मईशत के लिए ये बहुत बड़ा साया ऑफ रिलीफ है, एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और इसके अलावा जो सऊदी अरब ने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, जो सरमायाकारी करनी है, जिसका एक अरसे से एक वादा है, वो भी पूरा होगा, अब होगा। हमारे यहाँ से इस पे शिकवा शिकायत रही और जायज़ रही है।
ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا مفاد دیکھتا ہے، سعودی عرب نے بھی دیکھا، اب جب اس نے دیکھا کہ اب تو کرنا ہے تو وہ کر رہا ہے، اور ہم اس کے لیے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا جو ہے وہ قطر ہے۔ قطر نے بھی $2 ارب تو فوری طور پہ ابھی وزیر اعظم کے ساتھ جو دورے میں اس نے وعدہ کر لیا ہے، اور جواباً پاکستان قطر کو اپنی فوجی طاقت دے رہا ہے، یعنی کہ ہماری فوج وہاں پہ جائے گی، ہماری ایئر فورس وہاں پہ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ ایک تحفظ کا احساس ہی اور ہوتا ہے، اور وہ بھی پھر اپنا مسلمان ملک ہو، اپنے مسلمان بھائی ہوں جو تحفظ کے لیے وہاں کھڑے ہوں، چہ جائے کہ آپ کے ہاں امریکی کھڑے ہوں، تو فرق ہے نا، بہت بڑا فرق ہے، اور اس فرق کو اب وہ محسوس بھی کریں گے۔ اس کے بعد باقی جو بڑا بھائی آ گیا ہے سعودی عرب، تو چھوٹے بھی آ جائیں گے، سارے چھوٹے جتنے کویت اور بحرین اور جتنے ملک ہیں وہ بھی پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کریں گے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا کسی کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، یہ کوئی زور زبردستی کی سرمایہ کاری نہیں ہے۔ پاکستان ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، ایک سینٹرل پوائنٹ، ایک سینٹرل سٹیج ہے۔ یہ جو عرب ممالک ہیں یہ تو ایک آبنائے کا رستہ ہے ان کے پاس، یا کہیں دور سے بحیرہ احمر، اور پاکستان وہ جگہ ہے جہاں سے پوری دنیا جو ہے وہ کھلتی ہے، اور پوری دنیا جو ہے اس کے نئے ایونیو اور نئی تجارتی رستے اور نئے روٹس جو ہیں وہ وہاں سے بنتے ہیں اور بن رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ پاکستان نے افغانستان کا انتظار کیے بغیر ایران کے رستے سے وسط ایشیائی راستوں کو ایک تجارتی روٹ کھول دیا، تو اس رستے کیا اکیلا پاکستان جائے گا؟ یہ سب کے لیے ہے۔ سعودی عرب بھی آئے، کویت بھی آئے، بحرین بھی آئے، قطر بھی آئے، اپنے انرجی بھی بھیجیں، وہاں سے جو سامان لے کے آنا وہ لے کے آئیں، ادھر سے جو بھیجنا ادھر بھیجیں۔ اتنی بڑی آگے دنیا کھلی ہے، اتنا وسط ایشیا، رشیا سارا کھلا ہے، ساری تجارت کریں۔ اور ان کے لیے جو لینڈ لاک تھے، جن کے ارد گرد کوئی سمندر نہیں تھا، جن کے لیے کوئی رستہ نہیں تھا، ان کے لیے بھی یہ رستہ ہے۔ تو یہ ایک رستہ ہے، ابھی تو جو ماسٹر روٹ ہے وہ کھلنا ہے، اور ان سب ملکوں نے اس کا حصہ بننا ہے۔ میں اپنی پیش گوئی کر چکا ہوں یہ پہلے سے، وہ ہے سی پیک کا حصہ بننا ہے، سعودی عرب نے بھی بننا ہے، ان سب ملکوں نے بننا ہے، ایران نے بھی بننا ہے، اور ایران تو سمجھیں کہ سی پیک کا حصہ بن چکا۔ یہ جو روٹ کھلا ہے یہ سی پیک کا ہی روٹ ہے دراصل۔ تو یہ ہے، پاکستان تو مواقع دینے والا ہے، پاکستان سے تو مواقع پھوٹتے ہیں۔ اب مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہماری کچھ بدقسمتی تھی، کچھ ہماری کاہلی تھی، کچھ ہماری سستی تھی، نالائکی تھی، اور کچھ ہمارے دوستوں کی ہم سے بے اعتنائی تھی۔ تو اللہ نے موقع بنایا ہے، اب ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور ہماری طرف جو ہے وہ دنیا دیکھے گی اور دنیا آئے گی اور آ رہی ہے۔ اجازت دیجیے۔